दूसरा साइन 45 प्लस कॉस 45 माइनस कॉस 60 माइनस टेन 45, ये आपको दिया हुआ। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, टेबल में देखिए। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक, माइनस कॉस 60 की वैल्यू हाफ, टेन 45 की वैल्यू 1। ये सब की वैल्यू यहाँ पर मैंने सिर्फ सब्सटीट्यूट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो 1/√2 हो जाएगा 2/√2 माइनस हाफ माइनस 1। कई लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए मैं भी कर नहीं रहा हूँ। अब इसमें देखिए आपका, चलो कर देता हूँ, माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 3/2, ये इधर ये दोनों आपस में। फिर इसके लिए सॉल्व होगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3√2 अपॉन 2√2, ये जो है आपका आ गया। लेकिन इसको यहाँ पर छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 3√2 बाय 2√2 इंटू 2√2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि ये रैशनलाइज हो जाए। तो 2√2 कॉमन, अंदर है 4 माइनस 3√2, ठीक, 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 2, तो 2√2 इंटू 2√2 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये आपका आंसर है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, वैल्यू तो आप रख लोगे, कोई भी रख लेगा, है ना। प्रॉब्लम तब आती है जब ये बच्चे ये फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करने आता है तो मैं बहुत बढ़िया आपको एक बात बताता हूँ, क्लास 7 की बुक उठाइए, बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको बन जाएगा। कोई वीडियो कोई टीचर आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये दो आसान क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैंने लिख के तो नहीं लाया है क्योंकि ना इन क्वेश्चंस को देखो, थैंक यू आगे, इन क्वेश्चंस को स्पॉन्टेनियसली बनाना ज्यादा अच्छा होता है ना। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपकी बुक से ही ले रहा हूँ, एनसीईआरटी से। 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60, सेकंड, ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। देखिए अब एक चीज याद रखिए, कभी भी ऐसा लिखा हुआ है अगर इफ कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब ये होता है कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर है। मतलब आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू डालेंगे जो कि क्या है 1/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 आएगा। इस तरीके से ये स्क्वायर की वैल्यू होती है। इसको गलत नहीं लिखेंगे, यहाँ साइन के ऊपर स्क्वायर और 30 इस तरीके से ही लिखेंगे, अदरवाइज आपको भारी मात्रा में हो जाएगा नुकसान, ठीक। चलो इसको मिटाता हूं मैं। चलिए तो यहां पर आपको क्या बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 और उसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 और उसका हो जाएगा स्क्वायर, sin 60 √3/2 और उसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/, क्लियर है, ठीक। तो 3/4 में 3/4 क्या 0 आया, आंसर कितना आ गया 2। ये जो है आपका 2 इज योर आंसर, क्लियर है। एक चीज याद रखना है आपको, गड़बड़ कहाँ आती है, गड़बड़ वहां आती है जब आप फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, रैशनलाइज नहीं कर पाते हैं ना। क्लास 9th में आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा है, उससे पहले आपने फ्रैक्शन पढ़ा है। जब आप ये सब नहीं कर पाते तब जो आपको प्रॉब्लम होती है। अब ये क्वेश्चन देखो बुक का मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, एक कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको वैल्यू डालनी। cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 और sec 30 की वैल्यू क्या है 2/√3, cosec 30 की वैल्यू क्या है 2/1, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/√2, 2 प्लस 2√3/√3 हो गया। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो गया √3/√2, 2 प्लस 2√3, ठीक है। तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा,
अंदर हो जाएगा √3 प्लस, बेटा कॉमन लेने आता है ना आप लोग को, यहाँ तो देखो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ √3 बचा, यहाँ +1 बचा। क्लियर है? रेशनलाइज कर दीजिए तो जाएगा √3 बाय 2 √2, √3 + 1 इंटू √2 के साथ करना रेशनलाइज ना, √3 - 1 नीचे √3 - याद रखना √2 के साथ करना, तो ये √3 मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया √6 हो गया, अंदर बचा √3 - 1, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, तो जाएगा 2 × 2, अंदर आ जाएगा 3 - 1। रेशनलाइज करने आता है ना सबको, a + b a - b, तो a² - b² मैंने डायरेक्ट बना दिया है, ये सोच के कि आपको आता होगा। देखिए 2 आएगा, 2 to the 4 to the 8, तो ये जाएगा √6 √3 - 1 अपॉन, ये जो है आपका उत्तर है। तो इस तरीके से ये पूरा बनता है। क्लियर है? मजा आया? तो कठिन तो है, ये बोलेगा सरल है तो बिल्कुल सरल नहीं है, कोई नहीं बोलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिश कर रहा हूं सारे क्वेश्चन करवाने के, ठीक है। ये जो है आपकी बुक का 4th क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी प्रेफर कर रहे हैं तो 4th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। sin 30 + tan 45 - cosec 60, एक मिनट लिख लेता हूं मैं, sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 40, ये आपका जो है क्वेश्चन। अब देखिए sin 30 की वैल्यू आपको पता है हाफ होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cosec 60 की वैल्यू 2/√3 होती है। नीचे ले लेंगे सेम चीज, sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू हाफ, cot की वैल्यू 1, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हाफ + 1 पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, 1 और आधा जोड़ के 1.5 होता है ना, यानी 3/2 होता है। ये बात आपको अगर नहीं पता है तो आज जान लो, ठीक है। वैसे हाफ और 1 जोड़ के फिर क्या आएगा 3/2 और प्लस 2/√3 यहाँ पर लिखा हुआ। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 2√3। ये जो है पलट जाता है डिवाइड वाला, तो ये भी सेम ही तो है, बस बीच में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन 3√3 प्लस, है तो सेम ही ना, देखो बस बीच में प्लस है तो उल्टा हो जाएगा, सेम आंसर। तो यहाँ से आप देखिए 2√3 कटा, आंसर आ गया 2√3 - 4 अपॉन 2√3 प्लस। अब ना यहाँ से ना मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, छोटा सा सेगमेंट, इसको आपको रैशनलाइज करना। अगर आपको रैशनलाइज नहीं आता तो यूट्यूब पे जाइए, वहां पर मेरा वीडियो भी डाला हुआ है रैशनलाइजेशन का, अलग से इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे रैशनलाइज किया जाता है अलग से डाला हुआ है, वहां देख लीजिए और इसको रैशनलाइज करके आंसर फाइनल क्या आएगा ये आपको बताना है, ये आपका काम है। दिस इज योर होमवर्क या आप असाइनमेंट कह लीजिए, जो आपको शब्द अच्छा लगता है वो आप यूज करके इसको आगे का आप करके मुझे बताएंगे। तो इन तरह के क्वेश्चंस हैं, याद रखेंगे फिर से। अगर आपको नहीं आता है क्या बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे कि फ्रैक्शन सॉल्व करना या रैशनलाइज करना, तो आपको समस्या हो जाएगी, ठीक है।